हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज जैसे तीज भी है और पता है आपको बिहार का एक बहुत अच्छा फेस्ट है जिसे चौरचन बोलते हैं। तो चौरचन में क्या होता है, जैसे छठ में अर्घ देते हैं ना, वैसे ही चौरचन में भी मतलब चाँद देख के अर्घ देते हैं। तो मुझे मिला है सब्ज़ी बनाने का काम, क्योंकि मैं पूजा का सामान नहीं छू सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ और मम्मी ना ऊपर अपने मम्मी मतलब दाल पीस रही थी, क्योंकि दाल की पूड़ियाँ बनती है देखो। और ये मेरे पापा जी हैं जो हमेशा ही हर फेस्टिवल में मम्मी की हेल्प करवाते हैं। इन्होंने खीर वगैरह बना ली थी और मैं अभी तक लगी हुई थी अपनी सब्जियों के चक्कर में। मुझे हो गया था बहुत लेट, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक यही काम नहीं होता खाना बनाने का। इसके अलावा छत पे भी बहुत सारी, ये मेरे हस्बैंड है ना आटा गूँध रहे थे, ये देखो। और मेरे पापा जी खीर बना रहे थे और मैं सब्जी में लगी हुई थी, क्योंकि ये थोड़ा ना लहसुन प्याज वगैरह वाला बनता है। तो फिर जो ये बना रहा है फिर वो ऊपर नहीं जाता पूजा में सामान वामान छेड़ने। ये देखो, मतलब मुझे 10 से 12 लोगों के लिए खाना बनाना था। 12, हाँ 12 ज़्यादा ही थे, 14-15 लोग हो गए होंगे बाद में, क्योंकि फेस्टिवल होता है ना कोई भी। तो मतलब हमारा घर सबका पास में है, जॉइंट फैमिली है, तो कोई ना कोई आ ही जाता है मिलने। ये देखो भाई, मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी भाई, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना। फिर मम्मी नहा के आ गई थी, तो मैं मम्मी के पैरों में रंग वो कलर लगा रही थी, महावर वगैरह, ठीक है। और उसके बाद फिर ये थोड़ा कैमरा गलत जगह ज़ूम हो गया उसके बाद मम्मी ने ना ये सारा सामान तैयार कर लिया था ऊपर ले जाने के लिए। इसमें ना दाल की पूड़ियाँ होती हैं और फीकी खीर होती है जो बिना चीनी के चढ़ती है भगवान को। और नीचे सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ये देखो, ये थी मेरी सब्ज़ी भाई। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में बाद में। और छत पे ना ये मेरी मामी सास हैं, जिनका जो मतलब जिनका तीज था आज, बट वो फिर भी हमारे साथ लगी हुई थी। ये देखो, इस तरीके से बनता है सब कुछ। ये ना आटे की होती है, मतलब आटे का बनाया जाता है। और मौसम तो इतना था ना, चाँद कहीं दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा अब तो हो गया भाई, अगर बारिश होगी ना तो ये। और इसमें ना दही जमाई जाती है, पता है आपको। और इसमें तुलसी रख के फिर ना जैसे छठ में अर्घ देते हैं ना, वैसे अर्घ दिया जाता है। दाल की पूड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर फीकी खीर रखी जाती है, फ्रूट्स होते हैं जिनको लेकर के ना लोग प्रणाम करते हैं। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मतलब बिहार के फेस्ट में इतने सारे नियम होते हैं ना, ये मत छूना वो मत छूना करके, मुझे तो अब बहुत अच्छा लगता है। हमारे बिहार की तो फेस्टिवल की वजह से मुझे लगता है पहचान होती होगी, इतने सारे फेस्टिवल होते हैं हमारे यहाँ पे तो। और ये देखो, मैं मतलब यहाँ पे ना सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी बस, क्योंकि मुझे छूना तो था। तो ये मेरे हस्बैंड ना ऊपर वाले छत पे लेके जा रहे हैं बाबू को, वो वहीं पे खेल रहे हैं उसके साथ। अब ये देखो, मेरे मामा ससुर भी आ गए। और ये यहाँ पे पूरा सामान मेरी मम्मी जी और मेरी मामी जी जो है ना, वो अच्छे से रख रही हैं, क्योंकि इनको ना मतलब वो टोकरी वगैरह में रखना होता है। ये देखो, दही में तुलसी रखी जाती है। एक तो कोई भी मतलब जो भी पूजा वूजा होती है ना, तो बिना तुलसी की ही नहीं जा सकती, तुलसी तो मस्ट है। उसके बाद ये मामी जी फ्रूट्स वगैरह मतलब रख रही हैं ठीक से कि कौन सा किस में रखना है। और ये देखो, इस तरीके से हमने सर्कल बनाया था ना, उस पर दही रखी जाती है। भाई मौसम इतना अच्छा था ना, इतना ठंडा ठंडा था, क्योंकि ना ज्योति नहीं जल रही थी। यहाँ पे जोत वगैरह भी जलाते हैं ना, तो वो जल ही नहीं रहा था, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा पूछो मत। और इतना अच्छा, इतना प्यारा मौसम था, बस बारिश नहीं हुई, वही रह गया था बहुत अच्छा मौसम था। ये देखो, कलश रखा जा रहा है यहाँ पे इनके साइड साइड में। किस किस को मतलब किस किस के यहाँ पे चौरचन का फेस्ट हुआ होगा ना, मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बार। तो हमारा फेस्ट मतलब बहुत सामान वगैरह सब जल्दी हो गया था, वरना मुझे तो बहुत लेट हो जाता था। ये देखो, ये मेरे पति और मेरे देवर मिलके ना यहाँ पे हरकत कर रहे थे। देखो, इसे कहते हैं यहाँ से फेंक दूंगा, और मेरे देवर कह रहे थे, और उन्होंने, वो इतने लंबे हैं ना कि उन्होंने छत से ना खुद ही उठा पकड़ लिया उसको, मतलब वो इतने लंबे हैं। ये देखो, और ये ना फिर से वापस ऊपर जा रही थी मिशिका, इसको ना चैन नहीं है नीचे। ये देखो, और ना अब आई बाड़ी, मतलब फ्रूट्स वगैरह रख लिए थे, कलश वगैरह रख लिया था, दही रख ली थी। तो अब बाड़ी थी खीर और पूड़ी की, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे रखा जाता है। ये पापा धूप ले गए थे, जो वो लकड़ी वाली धूप होती है ना, वो यहाँ पे जलती है, उसमें घी वगैरह मिला के जलाते हैं। ये मेरे जेठ जी सब आ गए,
जो वही मामी जी है ना, उनके लड़के हैं तो वो सब आए हैं। एक तो मेरा देवर है और एक जेठ है इनमें से। ये देखो ऐसे खीर रखी जाती है, इनके ऊपर भी तुलसी रखी जाती है। ये देखो ये मामी जी ना उनको मतलब पूड़ी पकड़ा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो गया था। हम लोगों को था कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी ना तो फिर सब बह जाएगा और चाँद दिखेगा नहीं फिर बारिश में, तो इसीलिए। और मामी जी का भी तीज का फास्ट था, तो हम सोच रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मम्मी थोड़ा काउंट कर रही थी, क्योंकि इसमें ना कहते हैं कि मतलब पूड़ियाँ कितनी होती हैं, मतलब 2 ऊपर रखते हैं 2 नीचे रखते हैं, और वो होता है क्या बोलते हैं, ऐसे ही रखी जाती हैं 2-2 करके। और हमें 40 पूड़ियाँ रखनी थी। और जो कलश होता है ना दही का, उसके हिसाब से रखते हैं, जितने लोग होते हैं ना उसके हिसाब से दही जमती है। ये देखो मम्मी जल्दी जल्दी रख दी, मम्मी का फास्ट था चौरचन का। इसमें तो वैसे फास्ट हो जाता है ना, तो शरबत पानी वगैरह पी सकते हैं, रात में खाना भी खा लेते हैं, दिन भर निर्जल रहते हैं वैसे। और मैं मम्मी को बता रही थी कि कितने हो गए, मतलब वो पूड़ी काउंट करने के लिए मम्मी कहती है कि पर काउंट कर लो कितनी हो गई। अब मम्मी इसमें तुलसी रख रही है। ये देखो मम्मी अब जब हाथ उठाएंगे ना तब देखना। आप देखो ये सब हो गया ना, अब थोड़े से चांद भगवान दिखे थे, क्योंकि वो मौसम थोड़ा टल गया था। ये मामी जी बैठी हुई हैं, और ये देखो अब मम्मी ना हाथ उठाएगी, जैसे छठ में हाथ उठाते हैं ना, सेम उसी टाइप का। ये देखो ये मेरे हस्बैंड जी जोत लगा रहे हैं, क्योंकि ना हवा बहुत चल रही थी तो जोत रखने का कहीं पे मिल नहीं रहा था। ये देखो अब मम्मी चाँद ढूंढ रही है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है तो चाँद कहीं मिल ही नहीं रहे थे। चाँद भगवान छुप गए हैं आज बादलों के पीछे। ये देखो मम्मी को मामी जी कहती कि इधर चाँद है, मैंने कहा नहीं उधर चाँद है, क्योंकि मैंने उधर देखा था एक बार जब बादल हटा था। तो हम कन्फ्यूज़न में ही थे कि चाँद है कहाँ, क्योंकि दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी। मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रखा था, बिल्कुल बारिश जैसा, मतलब बिल्कुल देख रहे हो आप, थोड़ा बहुत दिख रहा हो पीछे, तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ। मम्मी ने मतलब हाथ वाथ उठा लिया। मम्मी के हाथ उठाने के बाद सब लोग आ गए यहाँ पे, प्रणाम प्रणाम करने लग गए जल्दी जल्दी। और ये मेरे मामा ससुर, मैं बीच बीच में फ़ोटोज़ भी क्लिक करती थी, इसलिए सब पोज़ भी दे रहे थे। ये देखो मेरे पापा जी और मामा जी एक साथ, क्या बोलते हैं, साला जीजा एक साथ थे। फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी इन दोनों की, मैं फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही थी और वीडियोज़ तो कंटिन्यू थी, उसी में से मतलब मैं क्लिक किए जा रही थी। मुझे तो ये वीडियोस मतलब कल ही अपलोड करनी थी, बट पता है कल मैं इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी कि मैं इनको अपलोड ही नहीं कर पाई। ऐसा होता ना कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब छोड़ो, अब कल करेंगे जो होगा। मैं इस हिसाब से, ये मेरी बेटी को ना मामा जी है ना गोद लेकर के फल लेकर, मतलब फल लेकर के चाँद देखते, खाली हाथ चाँद नहीं देखते। तो ये देखो ये फल रख रही है, अब ये भी प्रणाम करेगी। ये तो लेट ही जाती है पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा लेट जाएगी। इसका प्रणाम करने का मतलब ये लेट जाती है पूरा। और हाथ देखो इसका, इसको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको पहले से पता होता है कैसे प्रणाम करना है। इसको मतलब मेरी बेटी को ना, मैं मतलब ये कह रही हूँ 2 साल की है बस, और इतना दिमाग है ना, इतना दिमाग है। पूजा वूजा मैंने इसको बोला कि बेटा ये पूजा करने का सामान है तो जूठा मत करना। मैं लिटरली बता रही हूँ, उसने एक भी सामान छुआ तक नहीं उसके बाद। मुझे बल्कि उल्टा ये कह रही, मम्मी पूजा होएगा आप भी मत छुओ, आप भी मत छुओ। मैंने कहा हाँ बेटा मैं नहीं छू रही हूँ, पूजा होएगा मुझे पता है। ये देखो सब ना, मतलब मर्द जो होते हैं ना वो पूजा करने का इसमें ना थोड़ा थोड़ा धूप वगैरह डालते हैं, ताकि देखो ये घी, इसमें ना घी मिला हुआ होता है,
तो ये अच्छे से ना प्रॉपर जलता है पूरा। इसकी इतनी अच्छी स्मेल आती है ना, इतनी अच्छी, मैं क्या बताऊँ। एक एक करके सब लोग प्रणाम कर रहे थे और मैं सबकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही थी, बट सबकी फ़ोटोज़ इसमें नहीं डाली है मैंने। फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारी जो वीडियोज़ बनाई थी ना सॉन्ग वगैरह वाली, या मतलब वैसे भी तीज वगैरह का भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ मैंने किए, वो सब मैंने इंस्टाग्राम पर डाली। तो प्लीज़ गाइस मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो, मुझे भी। ये मेरे देवर है जो अभी टकले हो गए हैं बिना बात के, उनके बालों में बहुत कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए। यह है मेरे हस्बैंड जी, ये देखो। ये हमेशा रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं, हमेशा। उनको रिलैक्सिंग कपड़े पे बहुत पसंद है। ठीक है, ये देखो। हम औरतें इतना बनी ठनी हुई थी क्योंकि तीज वीज था। मर्दों को तो बस पजामा टी शर्ट मिल जाए, ऑल हो गया, डन, ख़त्म। बस पजामा टी शर्ट मिल जाए। मम्मी सबको आशीर्वाद दे रही थी ऐसे धीरे धीरे। और फिर उसके बाद ना जब मतलब सबने प्रणाम वनाम कर लिया, तो मम्मी ने भी क्या बोलते हैं सबको प्रणाम किया जो उनसे बड़े थे। जैसे कि मामी जी जो है ना वो उनसे बड़ी हैं, और मामा जी भी। तो मम्मी ने उनको भी प्रणाम किया, अपने हस्बैंड जैसे मेरे पापा हैं उनको प्रणाम किया। मम्मी मुझे कहती कि तुम भी प्रणाम करो। मैंने फिर पूछा कि मतलब मैं तो कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, छूना नहीं था ना कुछ भी, इसीलिए। मम्मी ने कहा नहीं, दूर से कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मामी जी की बारी हटी, फिर मैंने किया प्रणाम, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि मतलब नहीं करते हैं तो मैं कैसे करूँ। ये रही मैं ऑरेंज कलर की साड़ी में, मैंने बिल्कुल ही हल्की साड़ी वेयर की थी, क्योंकि दिन भर ना यहाँ बहुत गर्मी थी और मुझे बहुत काम था, और इतना ऊपर नीचे करना पड़ता है ना कि मुझे तो ऐसा था मेरा दम ही निकल गया चलते चलते। मैं कर रही थी प्रणाम, मम्मी से मैंने पूछा ये केला कहाँ रखना है, क्योंकि छूना नहीं होता तो फिर ऐसा होता ना कि फेस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी ना हाथ ना लग जाए गलती से भी। मैंने इसके साथ साथ प्रणाम कर रही थी, मैं ऐसे सिखा रही थी, तो मम्मी कहती इसे मत सिखाओ, इसे बहुत कुछ पता है इसको अभी से ही। ये मतलब हमारे पूरे ख़ानदान की ना इतनी फेवरेट हो चुकी है ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी फेवरेट। उसके बाद सब लोगों ने प्रणाम वनाम कर लिया, मम्मी को सब प्रणाम कर रहे थे, ये देखो एक एक करके। फिर मैंने भी किया, जब तक मेरा कैमरा बंद हो चुका था। उसके बाद पता है क्या होता है, यहीं पे ना सब बैठ के ना जो जितने मर्द होते हैं वो इसी पे खाते हैं। मेरे जैसे प्रसाद हराने के बाद इसी पत्ते पे ना सारे मर्द खाते हैं। तो ये सारे मेरे जेठ, देवर, ससुर जितने भी थे सब खा रहे थे, मामी जी इनको दे रही थी। मैं तब तक मम्मी के लिए शरबत बना के लेके आई थी। ओके गाइस, तो उसके बाद हम लोगों ने जो मैंने रात में खाना बनाया था वो खा रहे थे। ये देखो रात का खाना हमारा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये लास्ट में मैंने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट कर दिए हैं जो आप देख सकते हो। बाकी आप और वीडियोस फ़ोटोज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।